सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर विकास फार्मेसी। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे टैबलेट क्वालिटी कंट्रोल एवेल्युएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर टेस्ट, दैट इज द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन जो शब्द है उसका अर्थ है, अनुवाद है, मतलब विघटन या विखंडन, मीन्स समथिंग विच इज ब्रोकन डाउन। यही बात लागू होती है सॉलिड डोजेज फॉर्म के सबसे पॉपुलर डोजेज फॉर्म दैट इज टैबलेट्स के ऊपर, मतलब जो शुद्ध हिंदी भाषा में जिसे हम बोलते हैं गोलियां। तो गोलियों का टूटना इज एक्चुअली इज अ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वर्ड डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का जो टेस्ट है उसे फार्मेसी की दुनिया में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्यों परफॉर्म किया जाता है, उसकी वजह यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टैबलेट जब हमारे स्टमक में आती है तो उसके बाद उसका घुलना बेहद ज़रूरी है, और घुलने के बाद उसका एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचकर, अपने स्थान पर पहुंचकर थेरापेटिक इफेक्ट को दे सके। लेकिन इस पूरी श्रृंखला में सबसे पहली जो बात होती है वो डिसइंटीग्रेशन होती है। इसीलिए सभी विश्व के फार्माकोपिया यानी फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट कंपनीज या इवन दी अरीना ऑफ फार्मेसी इस टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं ये देखने के लिए कि डिसइंटीग्रेशन यानी कि टैबलेट का जो टूटना हो रहा है वो कैसे होगा। डिसइंटीग्रेशन के टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन की जो क्रिया है वो एक श्रृंखलाबद्ध क्रम में होती है। इसमें सबसे पहले वो एक कोर्स पार्टिकल में फॉर्म में आती हैं जो सबसे पहले टूटती है, फिर उसके बाद उसे फाइन पार्टिकल में आना है, इसके बाद उसे सॉल्यूशन फॉर्म में आना है, फिर एब्जॉर्ब होना है, फिर उसके बाद ब्लड में आना है, और फिर ब्लड यानी कि रक्त के माध्यम से अपने स्थान पर पहुंचकर उसे अपना काम करना है। अब ये डिसइंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया है इसे हम एक कैसे, अगर इसको हम देखना चाहें कि टैबलेट को कितना वक्त लगा ये टूटने में, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि टैबलेट का हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि वो स्टमक के अंदर कितना समय में टूट रही है, बल्कि उद्देश्य ये है कि जिस मकसद से हमने उसे ग्रहण किया है यानी कि थेरापेटिक इफेक्ट हमें कितनी देर में मिल रहा है। तो फार्मास्यूटिकल दृष्टिकोण, फार्मास्यूटिक्स के दृष्टिकोण से कि टैबलेट का टूटना, घुलना, ये सब में जितना समय लगेगा उतना ही समय उसे अपना थेरापेटिक इफेक्ट देने में लगेगा। तो होता क्या है बेसिकली कि टैबलेट को जब हम बनाते हैं, जब कंपनी बनती है, बनाई जाती है, तो उसको इतना मजबूत भी होना पड़ता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग के दौरान सारे जो टेम्परिंग है, सारे शॉक है वो एब्जॉर्ब कर सके। मींस मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी से निकलने के बाद वो होलसेलर में जाती है, फिर ट्रैवल करते हुए दवा की दुकान में, फिर हमारे घर पर आती है, इस दौरान टूट सकती है। तो उसमें एक बाइंडर नामक चीज़ें और ऐसे एक्सिपिएंट को मिलाया जाता है कि उसकी इंटीग्रिटी बनी रखे। तो इतना उसे सॉफ्ट भी होना है, दूसरी तरफ कि वो हमारे स्टमक पे जाते साथ घुल भी जाए, टूट भी जाए। तो जो भी इस चीज प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए जो सामग्री मिलाई गई है वो सब ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, और अपनी समय सीमा में टैबलेट ब्रेक हो रही है या नहीं, इन सबको जांचने का मापदंड ही एक्चुअल में डिसइंटीग्रेशन है। तो सवाल ये उठता है कि डिसइंटीग्रेशन को हम अपने शरीर में जब हम टैबलेट को स्टमक में ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वहां पे हम कैसे देखें कि इसको कितना समय लग रहा है टूटने में। तो इसके लिए हमें एक टेस्ट बाहर करना होता है जो कि मिमिक करता है, उसकी नकल करता है कि टैबलेट को कितना समय लगेगा टूटने में, और अनुमानित एक हमें समय बता देता है कि इतना समय उसे टूटने में लगा है। और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस, which consists of the basically 6 parts, जिसमें सबसे पहले यूनिट 1 it consists of the basic unit। फिर इसके बाद टेम्परेचर प्रोब होती है जो कि ये देखती है कि तापमान कितना है जब टैबलेट को डाला जाएगा उस अपैरेटस में। वेसल होता है पानी भरने के लिए, वाटर बाथ होता है पानी को गर्म करने के लिए, बास्केट्स होती हैं जिसमें हम टैबलेट्स को डालते हैं, आर्म्स होते हैं जो कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की जो प्रोब्स हैं उनको ऊपर नीचे करते हैं, और 7वां यूनिट होती है डिस्प्ले जिसमें कि हम देख सकते हैं कि कितना समय लग रहा है। तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, और अगर इसको हम बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, इन सब का उद्देश्य ही है एक्चुअल में दरअसल ये देखना कि स्टमक के अंदर टैबलेट का जो विघटन है, विखंडन है, डिसइंटीग्रेशन है, वो कैसे होता है। तो इसके लिए उसे बनाया गया है, इसे डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस कहते हैं। अब आते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के ऊपर, मतलब ये जो जांच परीक्षण की प्रक्रिया है
जो कि डिसइंटीग्रेशन इंस्ट्रूमेंट पर की जाती है, जो कि हमने जिसका चित्र अभी देखा था। कुछ 4 प्रमुख बिंदु हैं जिनको मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। बस आप निवेदन रहेगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का जो डिवाइस है वो 6 ग्लास ट्यूब्स कंसिस्ट करता है। मतलब एक जार होता है इस तरह का, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक जार होता है। ये बेसिकली 3 इंच लंबा, मतलब जो इसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं, 6 टोटल ट्यूब्स होती हैं इसमें। जैसे टेस्ट ट्यूब आपने देखी होगी लैब में, वैसी 6 ट्यूब्स होती हैं और 6 की 6 ट्यूबें 3 इंच लंबी होती हैं और ऊपर से ये ओपन होती हैं और नीचे इनके बीचों बीच एक 10 नंबर का मैश, ये 10 नंबर का मैश यहाँ पर मतलब कि 10 नंबर का जाली नुमा एक स्ट्रक्चर, मतलब जालीदार स्ट्रक्चर, ताकि जब ये ट्यूब और ये जार ऊपर नीचे मूव करे, क्योंकि इसमें पानी भरा होता है और नीचे हम टैबलेट को डाल देते हैं, तो जब ये ऊपर नीचे मूव करती हैं तो उस समय टैबलेट टेस्ट ट्यूब से बाहर नहीं आना चाहिए। तो सिंपल वे में अगर इसको हम देखें तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। मतलब है कि ऐसा, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये जार होता है और इसमें ये ऊपर में 6 टोटल टेस्ट ट्यूब्स होती हैं। मतलब ये अभी एरियल व्यू है, हम ऊपर से देख रहे हैं। सभी 3 इंच लंबी होती हैं, ऊपर से खुली होती हैं और अभी ये बीच में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक्चुअल में 10 मेश स्क्रीन होती है, ताकि टैबलेट इसमें से बाहर ना आ पाए। तो इस तरीके से ये पूरा जार एक आर्म्स के जरिए कनेक्टेड होता है, जो कि मशीन के द्वारा उसे ऊपर नीचे करते हैं। इस जार में, इन टेस्ट ट्यूब्स में पानी भरा होता है, जिसको हम या फिर मीडिया बोल सकते हैं, मीडियम को भी हम बना सकते हैं सिम्युलेटेड, जिसे हम 37 डिग्री पर रखते हैं। 37 डिग्री इसलिए क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। अब इसी जार में एक टैबलेट को रखा जाता है हर टेस्ट ट्यूब में और उसके बाद एक बीकर में जो भी हमारा सिम्युलेटेड मीडियम लेना है, गैस्ट्रिक मीडियम हमें जो लेना है वो हम लेते हैं। और सिम्युलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड मीन्स कि जो भी हमारे स्टमक के अंदर तरल पदार्थ मौजूद है, उसकी जो कंपोजिशन है, उसका जो पीएच है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता बफर मीडिया हम बाहर बनाएंगे। जैसे समझ लीजिए हमारे जो स्टमक में तरल पदार्थ है वो अम्ल, बाइल सॉल्ट्स, वाटर, इन सब से मिल करके एक तरल पदार्थ हमारे पेट में, हमारे स्टमक में रहता है, जिसका एक पर्टिकुलर पीएच होता है। सेम टू सेम मीडिया हम बनाएंगे और उसको हम उसी जार में भरेंगे और उसके बाद उसमें टैबलेट डालेंगे। कहने का मतलब यह है कि वो सारा वातावरण हूबहू हम उसकी नकल बाहर कर रहे हैं, जैसा हमारे स्टमक के अंदर होता है। फिर 37 डिग्री के ऊपर हम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे ताकि जो हमारे शरीर से मैच खाए और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन के ऊपर हम टैबलेट को डालेंगे। इसके बाद डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस को स्विच ऑन करेंगे, जिससे कि जो वो अपनी पोजीशन से अप एंड डाउन मूव करेंगी। इस तरीके से ये जो पोजीशन यहाँ पे देख रहे हैं अप एंड डाउन होता है। ये प्रक्रिया 28 से 30 फ्रीक्वेंसी साइकिल्स पर मिनट के सिचुएशन पे चलेगी। मतलब वो जार 28 से 32 बार ऊपर नीचे होगा, जिससे कि जो मीडिया या जो उसमें भरा हुआ है उसमें एक टर्बुलेंस पैदा होगा, एक किस्म का शॉक पैदा होगा और टैबलेट अपने सिचुएशन में उसी की तरह अवस्था में आएगी जैसे कि जब हम खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाती है, क्योंकि हमारे स्टमक में एक्चुअल में आंतों का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो कि एक लहर पैदा करता है जिससे कि टैबलेट ब्रेक होती है। तो यही चीज यहाँ पर हम उसको ऊपर नीचे करके इस साइकिल फॉर्म में, पैटर्न फॉर्म में करेंगे और टैबलेट जार के बाहर ना आ जाए, इसके लिए हम ऊपर से उस पर बीड्स लगा सकते हैं ताकि टैबलेट जो अप एंड डाउन मूवमेंट होगा उसके दौरान बाहर ना आए। फिर ये साइकिल चलती है और ये प्रोसीजर चलता रहेगा और जब तक चलेगा कि जब तक टैबलेट ब्रेक ना हो जाए, मतलब टूट ना जाए। तो जिस समय पर टैबलेट ब्रेक होगी उस टाइम को नोट किया जाएगा और वही उस टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होगा। इसको एक एक्चुअल में मैनुअल प्रोसीजर है। बहुत सारे एडवांस्ड डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस आ गए हैं जो कि टैबलेट टूटते ही मतलब जैसे ही टैबलेट ब्रेक होती है उसकी सेंसिटिविटी को डिटेक्ट कर लेते हैं और डिस्प्ले पर दिखा देते हैं कि टैबलेट टूट गई है और उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम नहीं है। लेकिन कुछ जो कन्वेंशनल और ओल्ड डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस हैं उसमें ये सेंसिटिविटी जो सेगमेंट है वो नहीं लगा हुआ है, तो मैनुअली देखना पड़ता है कि जिस इंस्टेंस पर टैबलेट ब्रेक हो रही है और उसका टाइम हमें
नोट करना पड़ता है। तो इन 4 चरणों में कुल मिलाकर के जो टैबलेट की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होती है और उसके हिसाब से फिर देखा जाता है कि डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना हुआ एक पर्टिकुलर टैबलेट के टूटने का। आज के समय में मार्केट में काफी अत्याधुनिक किस्म के डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस आ गए हैं। 150 से भी ज्यादा कंपनीज पूरे विश्व में बना रही हैं डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस को। बहुत सारे अपैरेटस के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, इनका बेसिक इसको स्केल जो है फार्मेसी की लगभग हर उस क्षेत्र में है, हर उस जगह पर है जहां पर दवाओं में खासतौर पर टैबलेट का निर्माण होता है, प्रैक्टिस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, एक शिक्षण संस्थान है, वहां पे फार्मास्यूटिक्स की प्रयोगशाला के अंदर डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि स्टूडेंट्स छात्रगण सभी टैबलेट को बनाना सीखते हैं। तो उन्होंने टैबलेट के फॉर्मूले को, उसकी विधि को सही ढंग से बनाया है, अच्छे से उसे प्रोसीजर को फॉलो किया है, उसको सुनिश्चित करता है, उसकी पुष्टि करता है डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जगत में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी जहां पर टैबलेट का प्रोडक्शन जारी है, जहां पर बन रही होती है, वहां पर भी टैबलेट डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस को रखा जाता है और ये देखा जाता है कि सब कुछ ठीक तरीके से प्रोडक्शन बैच चल रहा है या नहीं। एंड अब हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि जितने भी बेसिक प्रकार की जो टैबलेट्स हैं उसका स्टैंडर्ड डिसइंटीग्रेशन टाइम पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू दी फार्माकोपियास कितना निर्धारित किया गया है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है अनकोटेड कन्वेंशनल टैबलेट है, जो बिना किसी कोटिंग की है, उनको 15 मिनट के भीतर टूट जाना चाहिए। शुगर कोटेड को 60 मिनट, फिल्म कोटेड को 60 मिनट, डिस्पर्सिबल को 5 मिनट से भी कम, इफरवेसेंट को 3 मिनट से भी कम और एंटेरिक जो है जो कोटेड टैबलेट है वो 0.1 नॉर्मल एचसीएल के बफर में 2 घंटे से कम में टूटना चाहिए और 6.8 पीएच फॉस्फेट बफर में 60 मिनट से भी कम में टूट जाना चाहिए। ये जो मापदंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्डाइज किए गए हैं टैबलेट की जो संरचना है उसके हिसाब से। जैसे अनकोटेड टैबलेट में जिस भी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है तो 15 मिनट में अगर वो नहीं टूटेगी, अगर अनकोटेड टैबलेट 60 मिनट लेगी तो जिस मर्ज के लिए, जिस समस्या के लिए उसे खाया गया है उसका थेरेपेटिक इफेक्ट आने में बहुत समय लग जाएगा और मरीज को काफी तकलीफ हो जाएगी। लेकिन जिन टैबलेट्स में हम चाहते हैं कि वो देर से टूटे, जिन इसमें के पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसको हम आगे की बहुत सारी क्लासेस में विभिन्न टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। तो बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स हैं जिसको कि हम चाहते हैं देर से टूटे, तो उस पर कोटिंग होती है, उनकी टाइमिंग अलग है। इफरवेसेंट और डिस्पर्सेबल टैबलेट के उदाहरण आपने मार्केट में डिस्प्रिन जैसी टैबलेट के रूप में देखे होंगे। बहुत सर दर्द से जल्द निवारण चाहिए होता है, इसलिए इनका टूटना बेहद जरूरी होता है, बहुत फास्ट स्पीड से। इसीलिए इनकी जो स्टैंडर्ड निर्धारित टाइमिंग है वो है 5 या 3 मिनट से भी कम। अब देखेंगे कुछ डिसइंटीग्रेशन टेस्ट से कुछ फास्ट अमेजिंग फैक्ट्स और यानी कि काफी रोचक जो तथ्य हैं। सबसे पहला कि 1945 में ब्रिटिश फार्माकोपिया ने इसे अडॉप्ट किया और 1950 में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने अडॉप्ट किया। मतलब इसमें ये लीगल हुआ था ये टेस्ट, इसके पहले नहीं था। लेकिन इसके बाद उसमें एक समस्या आ गई कि कई मामलों में ये देखा गया कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जा रही है लेकिन डिसॉल्व नहीं हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन में बहुत फर्क होता है। इसलिए जो टैबलेट टूट जाए जरूरी नहीं कि वो घुल भी जाए। और इसी पर एक क्लॉज, एक संशोधन यूएसपी की नेशनल फॉर्मूलरी ने इस सेंटेंस के साथ प्रस्तुत किया कि डिसइंटीग्रेशन डज नॉट इम्प्लाई कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द टैबलेट और इवन इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट बिकॉज अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो डिसॉल्व नहीं होगी तब तक वो थेरापेटिक एक्शन नहीं दे पाएगी। और इसीलिए इसके चलते, इस टेस्ट के चलते डिसोल्यूशन टेस्ट को काफी ज्यादा ऑफिशियलाइज किया गया और उसे ही सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना गया। तो डिसोल्यूशन टेस्ट के बारे में, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से डिसइंटीग्रेशन के में बेसिक आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा डॉक्टर विकास फार्मेसी चैनल पर बने रहने के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारी अच्छी वीडियोस
जटिलतम से जटिलतम टॉपिक्स को सिंपल मैनर में कन्वर्ट करके आपके सामने आती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। नमस्कार।